अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। इस दफ़ा मेरी बहुत लेट व्लॉग आया है क्योंकि मैं पाकिस्तान चली गई थी। इसके बाद से मैं बिल्कुल ही लेज़ी हो गई थी, दिल ही नहीं चाह रहा था व्लॉगिंग करने का। तो बस मेरे छोटे बेटा बहुत ज़िद कर रहा था कि आपने व्लॉग नहीं डाला, तो बस फिर मैं आज डाल रही हूँ। और ये है, बच्चों की वेकेशंस की हैं और आजकल आम का सीज़न भी है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो बच्चों को कोशिश करते हैं कि काट के दें या उनका जूस बना दें। तो जितना हो सके बच्चों को हम आम, मैंने कहा कि खा लो, यही मौसम है। तो ये मैं अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ जब मैं पाकिस्तान गई थी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो हम लोग गर्मियों में नहीं जाते। कोशिश करते हैं कि सर्दियों में ही पाकिस्तान होके आएँ, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि ना लाइट होती है ना पानी होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये मैं गई थी फ़ेब में, तो मैं उसके कुछ मेमोरीज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये हमारे बैग्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे और सारी पैकिंग वगैरह हो गई थी कराची जाने की खुशी में। तो हमने जो था वो एक दिन पहले ही जो सारा सामान था वो हमने दे दिया था, ताकि हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो बिल्कुल हैंड फ्री होके जाएं। तो हमें टेंशन ना हो कि सामान ज़्यादा है कम है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सामान ज़्यादा हो जाता है और फिर वो निकालना और फिर दूसरे बैग में डालना। तो हम इस टेंशन के चक्कर में एक दिन पहले ही अपना जो सामान है वो टर्मिनल में सबमिट करवा देते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग फिर टैक्सी में आराम से एयरपोर्ट चले जाते हैं। तो बस यही हुआ कि हम लोग आज जो है वो सामान वामान दे के और नेक्स्ट डे ही हम आ गए थे एयरपोर्ट। और आपको पता है कि पाकिस्तान जाने की खुशी, वो भी 1 साल बाद जब हम जाते हैं, तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता कि बस अपनी फैमिली से मिलेंगे, अपना मुल्क देखेंगे। तो बस वो इतने एक्साइटेड होते हैं, मतलब कि जब पता चलता है कि हम जा रहे हैं तो 1 महीना पहले से ही हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस पता नहीं जल्दी। और जब आते हुए वही उदासी होती है और बहुत ही दिल वो होता है उदास और कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। बस जब जा रहे होते हैं तो उसकी इतनी खुशी बच्चों को भी और सबको होती है कि बस क्या बताएं। और फिर वहाँ जब फैमिली नज़र आती है तो फिर तो और ज़्यादा हो जाती है खुशी उनको देख के। तो बस ये मैंने कुछ कैप्चर किया था एयरपोर्ट पे और कुछ वीडियोस बनाई थी, तो वो मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इस साल जो है वो हम फ़ेब में चले गए। वैसे तो हम हर साल दिसंबर में ही जाते हैं, क्योंकि सब तीनों बच्चों की छुट्टियां मेरे दिसंबर में होती है। मगर बड़े बच्चों का यूनिवर्सिटी जाना हो गया है तो उनकी छुट्टियां फ़ेब में होती है। तो इस साल हम फ़ेब में गए थे और जो छोटा बेटा था उसकी मैंने ले ली थी छुट्टियाँ 1 मंथ की, क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि हम इतना लंबा रहे हैं। वैसे हम मैक्सिमम 24 डेज़ ही जाते हैं, मगर इस दफ़ा मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरी बहन भी आई हुई थी बाहर से। तो मैंने कहा कि मैं उसके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि उसे भी चले जाना था और फिर मुझे भी फिर चले जाना था और हमारी फिर कम ही मुलाकात होती है। तो बस ये था। और ये मेरी अम्मी के घर का व्यू है जो बाहर का है बालकनी से, और पूरा कराची सिटी जो है वो नज़र आता है अम्मी के घर के बाहर से बालकनी से, और बहुत खूबसूरत लगता है। और मेरी अम्मी जहाँ रहती है उसके आसपास ही मेरे सारा ससुराल भी वहीं है। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि मेरा मैका और ससुराल दोनों एक ही जगह पे है। और मेरी जो नंद है, मेरी जो जेठानी है वगैरह, वो सब PECHS में ही रहते हैं, तो बहुत करीब करीब ही हो जाता है। और बहनें भी 2 आगे ही रहती हैं, तो ये अच्छा हो जाता है कि सब लोग हम लोग को मिलने में भी आसानी होती है और सब लोग आ भी जाते हैं ईज़िली। तो ये देखिए, ये हम लोग सब गेट टुगेदर हुए थे और सब बहनें आई हुई थी अम्मी के घर। ये मेरी अम्मी का घर है और हमने काफ़ी मतलब एंजॉय किया, बातें की, खाना खाया। और फिर हम चले गए थे मॉल में, क्योंकि हमने कहा कि थोड़े से लॉन के कपड़े भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो कराची से ही करती हूँ, इधर से कम ही लेती हूँ। तो बस ये था कि हम लोग ने क्या नाम है हलवा पूरी, मतलब खाने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। सुबह सुबह कभी हम हलवा पूरी मंगवा लेते थे, कभी जाके हम खा लेते थे, मैं और मेरी बहन, मतलब दोनों मिल के।
तो काफ़ी मज़ा आता था। ये हम गए थे कढ़ाई खाने क्लिफ्टन पे, तो ये हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो बहुत मज़ा आया क्योंकि वहाँ मटन कढ़ाई मतलब खाने तो आपको पता ही है कि कराची के बेस्ट होते हैं। ऐसे खाने यहाँ यूएई में तो नहीं मिलते। तो खाने तो जितने हम लोग एंजॉय कर सकते थे, कढ़ाई, गोले गंडा और जो भी उनकी जो होती है मज़े मज़े के खाने, वो सारे मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि मैं सब मतलब ट्राई करूँ एक दफ़ा, क्योंकि फिर वही याद आती है यहाँ वहाँ के खानों की, क्योंकि यहाँ पर तो उस टाइप के खाने मिलते नहीं हैं। और ये मेरी बहन का घर था, वहाँ से उसका घर का व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था। और उसके घर से डॉलमेन मॉल काफ़ी करीब था, तो फिर हम लोग वहाँ पर भी चले गए थे। वो काफ़ी बड़ा मॉल है, तो वहाँ पर भी लॉन की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो हमने कोशिश की कि वहाँ से भी थोड़ा बहुत मतलब मैंने मतलब ख़रीदे, कपड़े लिए। और मेरी जो बेटी थी उसके लिए मैंने काफ़ी वो ले लिए कपड़े, जूते, जो भी मुझे समझ में आए, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न कपड़े तो अच्छे मिलते हैं, मगर वो जो पाकिस्तानी कपड़े हो उसकी इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती, आपको ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है कि वहाँ आप अपने आँखों के सामने मतलब जो कपड़ा देख के और आप मतलब ख़रीद लेते हैं। मगर ये था कि सर्दियों का मौसम था, तो लॉन की इतनी वैरायटी नहीं थी, ज़्यादातर सर्दियों के ही कपड़े थे। तो बस ये होता है कि गर्मियों में हमें कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, वैरायटी ज़्यादा होती है लॉन की, मगर सर्दियों में ये थे कि सारे सर्दियों के खद्दर के और कॉटन, मोटा कॉटन, जो उसी टाइप के कपड़े थे। तो बस वो मैंने थोड़े बहुत लिए अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, और बाकी मेरे हस्बैंड और बेटे ने तो वो अलग ही चले जाया करते थे शॉपिंग करने। और ये मैं आ गई थी अपने अब्बू की कब्र पे, तो मैंने कहा कि कराची जाएं और अब्बू की कब्र पे ना जाएं, ये कैसे हो सकता है। तो बस वहाँ से फिर हम लोग कब्रिस्तान चले गए थे। वहाँ से बहरिया टाउन करीब है, तो भाई, अम्मी और भाभी के साथ हम लोग बहरिया टाउन चले गए। तो भाई ने एफिल टावर दिखाया और पूरा बहरिया घुमाया, तो काफ़ी मज़ा आया। और फिर हमारा प्लान था कि हम बहरिया टाउन घूम के और खाना खा के हाईवे पे और फिर ही घर जाएंगे। तो बस फिर हमने हाईवे पे यहाँ पर कढ़ाई मंगाई थी और हमने बस कढ़ाई एंजॉय की, खूब खाना खाया हाईवे पे अल हबीब पे। और फिर बस ये सब घूम के और फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी बहन के साथ गोला गंडा खाने चली गई थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ गोला गंडा धोरा जी का सबसे बेस्ट, ऐसा गोला गंडा कहीं मिलता ही नहीं है जैसे वहाँ मिलता है। तो बस ये मैंने सारी मेमोरीज वो की थी। और ये मेरी बेटी की बर्थडे थी 6, तो मैंने अपने ससुराल में मनाई थी थोड़ी बहुत। और बस फिर हमारा जाने का टाइम आ गया, महीना ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला, लगा कि बस कल आए थे और बस अब जाने का टाइम हो गया। तो बस ये मैंने एयरपोर्ट पे बनाई वीडियो, मैंने बस एक ही वीडियो में, एक ही व्लॉग में आपको पूरा मतलब जो मैंने बनाई वीडियो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। मतलब मेमोरीज तो बहुत सारी थी, मगर बस हम लोग इतना बिज़ी हो गए थे, मैं जो बना सकती थी थोड़ी बहुत जब टाइम मिलता था तो मैं बना लेती थी, क्योंकि वहाँ फ़ोन भी निकालना सेफ़ नहीं होता है। तो बस जो मैंने बनाई वो बनाई। और ये हम पहुँच गए अबू धाबी, और बस फिर अबू धाबी से बस हमने अपना सामान रखा है और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और सारे यानी सैड हैं मेरे बच्चे, हम लोग, क्योंकि ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू।